न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार ने आग लगाई है, सरकार ही बुझाए, विजय वड़द्दीवार। आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, शिव की कुर्सी हिला सकती है नेताओं की नाराजगी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार ने आग लगाई है, सरकार ही बुझाए, मराठा आरक्षण पर बोले कांग्रेस नेता विजय वड़द्दीवार। जी हां, मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में जारी आंदोलन अब हिंसक रूप में अख्तियार कर चुका है और पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के घरों में, कार्यालय में तोड़फोड़ की और आग लगा दी तथा एक नगरपालिका भवन को फूंकने के साथ सड़क जाम कर दिया है। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा विपक्ष के नेता विजय वड़द्दीवार ने इस मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ये आग सरकार ने लगाई है और इसे ही बुझाना चाहिए। वे 40 दिन तक अजगर की तरह सुस्त रही सरकार। जी हां, सूबे की शिंदे फडणवीस सरकार पर बरसते हुए विजय वड़द्दीवार ने कहा कि मराठा आरक्षण की मांग पर सरकार 40 दिनों तक अजगर की तरह सुस्त रही। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि आज कैबिनेट में कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। जरांगे पाटिल की हालत खराब होने के कारण मराठा समुदाय की मांगों को लेकर, आरक्षण को लेकर बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, इस पर हमारी नजर है। राज्य में कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस की ओर से राज्यपाल से मुलाकात कर मांग की गई है कि आंदोलन खत्म कर सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। ये आग सरकार ने लगाई है, सरकार ही बुझाए। जी हाँ, सरकार पर निशाना साधते हुए विजय वड़द्दीवार ने कहा, हम सरकार को आह्वान करते हैं कि अगर आज आपने लगाई है इस आग को आप ही बुझाना चाहिए। सरकार की गलत घोषणाओं के कारण और झूठे वादों के कारण महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति गंभीर हो गई है। जरांगे पाटिल ने कहा कि हमें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं। यदि सरकार ने राज्य में विश्वास खो दिया है तो उसे बाहर कर देना चाहिए। ये सरकार असंवैधानिक है। तीनों नेताओं यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं अजित पवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। तीनों पार्टियों के नेता एक साथ बैठकर फैसला नहीं लेते। 3 चेहरों वाली 3 सरकारें हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज। जी हाँ, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई भी समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सोमवार को बाबू औपरौत इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री का संकल्प है कि आधी आबादी को पूरा सम्मान कर हाल में मिलना है चाहिए। उनके संकल्प को पूरा प्रदेश सरकार तमाम योजनाओं के माध्यम से पूरा कर रही है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार अपने संबोधन में आदित्यनाथ ने कहा, आधी आबादी को नजरअंदाज करने कोई भी समाज समर्थ और सशक्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, इसे नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में स्पष्ट कर दिया था जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की। आजादी के 70 साल बाद पहली बार देश में लगा कि महिलाएं भी देश के राजनीतिक एजेंडा की मुख्य हिस्सा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 202 करोड़ रुपए की 660 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की नई संसद बनने के उपरांत पहले ही सत्र में देश की आधी आबादी की वर्षों की मांग को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हमारे मन में हमेशा बना रहे। इसी के लिए मां विंध्यवासिनी के धाम में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। पहले मां विंध्यवासिनी के धाम में एक साल में जितने श्रद्धालु आते थे, आज केवल नवरात्रि के अवसर पर उसे अधिक श्रद्धालु यहां आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने तय किया है कि मिर्जापुर और सोनभद्र के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास देने का अर्थ होगा। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वो विश्वविद्यालय के लिए जल्द से जल्द जमीन चिन्हित करके प्रस्ताव भेजे ताकि अधिनियम बनाकर उसका शीघ्र का शिलान्यास किया जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, शिव की कुर्सी हिला सकती है नेताओं की नाराजगी। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को अब बहुत कम समय बचा हुआ है। इससे पहले नेताओं को बयानबाजियों का दौरा जारी है। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है।
कांग्रेस में शामिल हो रहे बीजेपी समेत अन्य दलों के नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। ये सब वो लोग हैं जो सच्चाई का साथ दे रहे हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को मध्य प्रदेश की भावना समझ आ रही है, इसलिए वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शल सारी के साथ नमस्कार।